शेर पर सवार होकर आनंद का उपहार लेकर घर घर पधारी माँ, अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शरद ऋतु में ये 9 दिन का उत्सव हम मनाते हैं और विजयादशमी पर, जी हाँ, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयादशमी, उसे भी हम मनाते हैं। चैत्र नवरात्र चैत्र माह की प्रतिपदा से शुरू होता है और नव संवत्सर भी जिसे कहते हैं, वो उसमें हम नवमी के दिन रामनवमी, जी हाँ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के जन्म का उत्सव होता है। ये 2 नवरात्र जो आता है आप सब देखते हैं, जानते हैं। ये मौसम में ये संक्रमण का काल है, ऋतु परिवर्तन का काल है, जिसमें कि बीमारियां जो हैं वो अच्छे से उपजती हैं। जो बीमारी के कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उनके लिए ये बड़ा प्रतिकूल अनुकूल मौसम है। तो हम सब संक्रमित हो सकते हैं, हो ही जाते हैं। तो क्या होता है, इस त्यौहार के साथ इसके आगमन के लिए, इसकी तैयारी में हम घर की सफाई करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, और जब घट स्थापना करनी हो, माँ दुर्गा का आगमन होता है घर में, तो स्पष्ट है कि हम खूब अच्छे से सजाते हैं। तो चारों तरफ आप देख रहे हैं कि धूप दीप और ये सब कपूर, इन सब की सुगंधी जो है जो हमारे वातावरण को और शुद्ध करती है। घंटा घड़ियाल बज रहा है, भजन हो रहे हैं, माँ के जगराते हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम सब ये कामना कर रहे हैं कि माँ हमारे भी आंगन आए और हम उनका स्वागत करें और आनंद में रहें। आप सब जानते हैं कि उपवास करते हैं बहुत सारे लोग। उपवास का भी एक कारण है, जब हमारा मन शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, तो स्पष्ट है कि मन प्रसन्न रहेगा, तब बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। उपवास का जो कारण है वो ये है कि हम कुछ संयमित चीज़ें खाते हैं। वैसे तो अच्छा ये है कि फल का सेवन किया जाए, मात्र फल, और एक निर्धारित मात्रा में भोजन लिया जाए। अब ऐसे व्रत न रहा जाए कि कल क्या खाना है, क्या खाया जाएगा और कितने तरह के व्यंजन होंगे। तो उपवास का मतलब ये नहीं है। कहीं ना कहीं उपवास का मतलब ये है कि हम नियंत्रित मात्रा में खाएं। और जठराग्नि, आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारी जठराग्नि है, जब वो प्रज्वलित होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो विषाणु हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, तो वो जो हैं वो नष्ट होते हैं। तो एक तरह से हमारा शरीर डिटॉक्स होता है उपवास के कारण। तो उपवास के समय जब शरीर डिटॉक्स होता है तो संक्रमण की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये 2 नवरात्र जो है वो संक्रमण काल में आते हैं, ताकि हम व्रत उपवास करें और संयमित रूप से रहें, स्वस्थ रहें, और ये त्यौहार मनाते हैं। अब बात आती है कि कलश स्थापना। नव दुर्गा जो है, नवरात्रि 9 दिन के, 9 रात्रि का त्यौहार है। 9 माँ के 9 स्वरूप की इसमें वंदना की जाती है, अर्चना की जाती है, और इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उत्कान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। तो ये 9 स्वरूप जो हैं, विविध स्वरूप जो हैं, उनके अलग अलग वर्णन हैं और इनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। और आप सब भी जो हैं जानते ही हैं कि कैसे हम कन्या खिलाते हैं। तो इस तरह से घट जो स्थापना है उसकी जब हम चर्चा कर रहे थे, वो जो है पंच महाभूत जिससे कि हमारा शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये इसको हम एक तरह से स्थापित करते हैं। अब क्या है, ये घड़ा जो होता है, कलश जो होता है, वो मिट्टी का होता है, तो ये उसमें मिट्टी तत्व आ गया, जी हाँ, भूमि तत्व आ गया, और उसमें हम जल डालते हैं और पूरा नहीं भरते हैं, उसमें स्थान छोड़ा जाता है। जल तत्व आया, और उसके बाद जो स्थान होता है उसमें वायु तत्व है, वहीं आकाश तत्व है, उसको हम, उसके ऊपर हम एक कसोरा सकोरा या छछिया जैसा रखते हैं, उसके ऊपर हम दीप जलाते हैं। तो जो दीपक है वो हो गया आपका पावक, जी हाँ, अग्नि जो है वो प्रज्वलित करते हैं। तो इस तरह से हम सब चीज़ से एक तरह से पूरी सृष्टि का एक छोटा सा स्वरूप हम अपने सामने रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर धान रोपा जाता है उस मिट्टी में जो घड़े के नीचे होती है,
उसमें जो मिट्टी में जो धान रोपते हैं तो कामना करते हैं कि ये समृद्धि, धान 10 दिन में जो है वो काफ़ी ऊपर तक आ जाती है। और विजयादशमी के दिन बहुत सारी जगहों पर, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, बहनें जो हैं वो भाई के कान पर ये जवारे निकाल कर रखती हैं और तिलक लगाती हैं। एक बार फिर उनके रक्षा का प्रण लेती हैं उनसे और उनके सुरक्षित रहने की भी कामना करती हैं। तो इस तरह से ये त्यौहार है। और आप सब जानते हैं पांडाल सजते हैं तो दुर्गा पूजा मनाई जाती है, वहीं गरबा खेला जाता है। तो गरबा कैसे खेला जाता है, उसमें कितने प्रकार होते हैं, उसकी हम फिर चर्चा करेंगे। एक बार पुनः नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।